भगवान सुखदेव ने कहा राजा ये गुरुजी नहीं राज सेवक है। कहा एक बार जब गर्मी की छुट्टियां हुई तो संडामर्ग जी प्रहलाद जी को घर लाए। माता कयादु ने प्रहलाद जी का सुंदर श्रृंगार किया और पिता के पास भेज दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा अरे बेटा छुट्टियों में आए हो, आए बैठो बैठो। अब जैसे बालक आजकल हॉस्टल में रह रहे हैं और जब घर आता है तो माता पिता कहते हैं बेटा बढ़िया रहते हो ना, भोजन पानी की व्यवस्था अच्छी है, हमारे कमरे में पंखा कूलर लगा है, अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, नहीं हो तो हम बात कर लेंगे। ऐसे ही जब प्रहलाद जी जब घर आए तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, कहा बेटा व्यवस्था ठीक ठाक है, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी सब बढ़िया चल रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने बढ़िया पूछ लिया कि बेटा एक बात बताओ, इतने दिन तुम्हें गुरुकुल जाए हुए हो गया, बताओ तुमने कौन सी अच्छी बात पढ़ी अभी तक की? कर लो वरदान जो तुमने ब्रह्मा जी से प्राप्त किए थे, न दिन में मरूना भीतर मरूना, न दिन में मरूना रात में मरूना भीतर मरूना बाहर मरूना, किसी अस्त्र से मरूना शस्त्र से मरूना, किसी पुरुष से न किसी नर से मरूना, कहीं किसी पुरुष से मरूना। अरे सारे वरदान दिए। भगवान ने कहा तुमने और कहा एक वरदान और, कितना तो किसी 12 महीने में भी ना मरूंगा, मैंने 1 महीना एक्स्ट्रा बना लिया, अधिक मास कर कहते हैं। भगवान ने कहा सारी बातें याद आ गई। कहा देख याद कर ले, न मैं नर हूँ न पशु, बीच गंगा पे रखा हिरण्यकश्यप को और अपने नाखूनों से उसके पेट की आंखों को तीर्ण कर दिया। बोले नरसिंह भगवान जी। और भगवान ने हिरण्यकश्यप की आंखों को निकाल कर गले में धारण कर लिया। देवताओं ने कहा प्रभु की स्तुति करने लगे, आकर के जय जयकार करने लगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और सबके सब वहां पर लोग जय जयकार हो गए। अंत में सभी ने भगवान की स्तुति की है। और जब इतना क्रोध था भगवान का कि सब देवता मनाने फिर भी भगवान नहीं माने। कहा इतना भयंकर विकराल रूप आज तक हमने कभी नहीं देखा भगवान का, जो आज ये रूप देखा है। तो दौड़ते दौड़ते गए देवता महालक्ष्मी के पास। कहा हे माते आप हमें बचा लो इस उग्र रूप से, भगवान का ये रूप हमने आज तक नहीं देखा। आप ही, क्योंकि पति की गुस्सा को पत्नी ही शांत कर सकती है, तो आप ही कर सकती हो, क्योंकि लक्ष्मी पति है और आप उनकी पत्नी है, इसलिए आप चल के भगवान की गुस्सा को शांत करें। लक्ष्मी जी गई बढ़िया सुंदर थाल लेके कि हमें देख के प्रसन्न होंगे भगवान। और जैसे भगवान के सम्मुख जब लक्ष्मी जी पहुंची, जैसे एकदम से सिंह की आवाज निकाली, जीव निकाली, तो लक्ष्मी जी ने थाल फेंकी और भाई हुई लौट कर राम पीछे भागा। कहा भैया मैं तो नहीं माना। सब लक्ष्मी जी जब लौट गई तो सब देवता कहने लगे भैया अब क्या किया जाए? तो भक्त प्रहलाद को ही आगे कर दिया है। और भक्त ने कहा हे प्रभु ब्रह्मा आदि देवगण मुनि सिद्ध की मति तो सत्सगुण युक्त होती है, आप उनकी स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए तो भला मुझे राक्षस जाति से उत्पन्न बालक की स्तुति से आप कैसे प्रसन्न हो गए? भगवान प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की, किंतु हे प्रभु मैं जानता हूँ कि धन कुलीनता रूप तपस्या विद्या ओज तेज प्रभाव बल आदि से आप संतुष्ट नहीं होते, आप सिर्फ भक्ति से प्रसन्न होते हैं, जैसे आप गजेंद्र पर प्रसन्न हो गए थे। कहा हे प्रभु आप जो सौभाग्य आपने मुझे राक्षस को दिया, वैसा ही सौभाग्य आज तक आपने किसी को नहीं दिया प्रहलाद जी। और कहा बस प्रभु आपसे यही मांगना चाहता हूँ कि आप अपने कर कमल को मेरे सिर पर रख दीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगा। और भगवान ने कहा प्रहलाद मेरे इस भयानक रूप से तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु जंगल में जो शेर दहाड़ता है तो उसका बच्चा भयभीत नहीं होता है,
जब शेर दहाड़ता है तो उसका बच्चा भयभीत नहीं होता, बल्कि उसकी ही गर्दन पर घूमता रहता है। कहा हे प्रभु मैं आपका ही पुत्र हूँ। भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगो। तो कहा हे प्रभु मुझे कभी मांगने की भावना का जन्म ही ना हो, मुझे मांगने की कभी भावना ही प्रकट ना हो। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हें तो सिंहासन पर बैठाया जाएगा, जाओ। और कहा जिस घर में तेरे जैसे वैष्णव का जन्म होगा उसकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। बोली भक्त वत्सल भगवान की। और एक मनवंतर राज करके तुम मेरे ही धाम को प्राप्त करोगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ से 7वें स्कंद प्रोग्राम 8वें स्कंद में एक गजेंद्र की कथा आती है। त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी अपने परिवार के साथ चलता था। एक दिन वह अपने परिकर के साथ एक सरोवर के पास गया और वहां पर गर्मी का समय था, क्रीड़ा करने लगा। और जैसे क्रीड़ा कर रहा था तभी एक गाय ने उसका पैर पकड़ लिया, और जैसे ही पैर पकड़ लिया पूरी ताकत लगाने के बाद भी गजेंद्र अपने को मुक्त न कर सका। तो भगवान की सुंदर स्तुति की है। इसलिए कहते हैं जब तक पैसा रहता है तो लाल आस रहता है, नहीं तो कोई किसी का नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे और राधे राधे। थोड़ी देर में अपन कन्हैया जी के पास पहुंचे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हम जो हाथी के साथ में इतनी पत्नियां थी वे सबकी सब धीरे धीरे छोड़ के जाने लगी। अब तो कमजोर हो गया हाथी, और ऐसे कमजोर हुआ भैया कि और ऐसी स्थिति हो गई गजेंद्र की, निर्बल हो गया गजेंद्र। गज की गुहार जब उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा, जब हार गया ग्राह से, क्योंकि पैर पकड़ लिया, रक्त पूरा बह गया था, और धीरे धीरे करके परिवार भी छोड़ के चला गया। तो गजेंद्र अकेला बचा कि अब किसको बुलाऊं, किसी को नहीं बुलाया, सून सून बची थी। तो उसने भगवान को गुहार लगाई और क्या कहा, गज की गुहार जब आई गिरधारी का। गज ने जब गुहार लगाई तो गज ने गुहार जब आई। तो महाराज बलि के यहाँ पहुंचे और बलि को देख करके कहने लगे, बढ़िया उसने स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद में कहा आप आए हैं अन्य से ज्यादा, कहा आपके इतने नाजुक से चरण कमल हैं, कहीं आपको कष्ट तो नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा देखो हम ज्यादा तो कुछ नहीं, आज आप यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ कर रहे हैं तो हम भी आए। तो बलि महाराज ने कहा अब आप आ रहे हैं तो मेरा यज्ञ तो संपन्न हो ही जाएगा। तो बलि महाराज ने यहाँ जाकर के भगवान ने कहा कि हमें 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि जैसी मान ली। तो बलि कहते हैं महाराज 3 पग भूमि में आप क्या कर लोगे, अरे आप छोटे से बालक हैं, आप क्या करेंगे 3 पग में, अरे आप थोड़ा और ज्यादा ले लो। कहा नहीं हमें और ज्यादा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 3 पग ही भूमि चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान ने कहा हमें 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा महाराज 3 पग नहीं, जितनी चाहो उतनी ले लो। कहा नाप लो, कहा नहीं ऐसे नहीं लेंगे, हम संकल्प से लेंगे। तो कहा संकल्प से लेंगे तो फिर तो व्यक्ति जब संकल्प कर देता है तो बंधन में आ जाता है, फिर तो उसको देने ही पड़ेगा। उधर उनके गुरु शुक्राचार्य जी बैठे थे, कहा क्या कर रहे महाराज तुम अभी भिखमंगे बन जाओ, ध्यान रखना ये और कोई नहीं है, ये बामन के रूप में भगवान विष्णु है, छलिया बनकर आए हैं, ब्राह्मण का वेश धर के आए हैं, सावधान हो जाओ। कहा कुछ भी हो महाराज मैं वचन दे चुका हूँ, अब मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। अच्छा तो शुक्राचार्य जी कहने लगे
हे महाराज बलि आप संकल्प मत करना। तो साक्षात भगवान विष्णु हैं। एक कमंडल के तंतु में बैठ के भगवान ने कहा हमारी सांस चालाकी। भगवान ने एक तंतु उठाया और नोक दिया। बेटा को वृंदा है। हाँ, प्रेम से बोलो और जोर से बोलो। तो जैसे ही संकल्प होगा और संकल्प हुआ तो गुरुदेव क्रोध में आके श्राप दे के जाओ। श्राप देकर चले गए कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, लाओ पद से तुम सब कुछ चला जाएगा। जैसे दिया तो भगवान ने विराट रूप बनाया। संकल्प जैसे लेने के बाद तो भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल सबके सब एक ही पद कर लिए। दूसरे चरण में भू भुवा स्वा महाजन तप सप्त लोग माप लिए। फिर भगवान ने कहा राजा बलि अब कहाँ रखें तीसरा पद। एक पद तो रह गया, 2 पद में सब नाप लिया भगवान ने। तो कहा प्रभु अब जब आपने 2 पद में सब नाप लिया है, अब तीसरा पद अब उसका जो दानी है वही बचा है। प्रभु अब उसकी सिद्ध रख दीजिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान कैसे हैं? बोले भक्त वत्सल भगवान की। अरे पावन रूप बना के चलो है रे तो चलिया चले को। पावन रूप बना के चलो है रे तो चलिया चले को। पावन रूप बना के चलो है तो चलिया चले को। पावन रूप चलबे को चलिया चलबे को। चलिया चलबे को चलिया चलबे को। चलिया चलबे
पकड़े अभय के चलो रे देखो चलिया चले देखो बामने रोपे बना के चलो चलिया चले देखो 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 बामने रोप बनायो चलो रे देखो चलिया चले देखो बामने रोप बना के चलो रे चलिया चले देखो बामने रोप बना के चलो रे चलिया चले देखो छप्पन भोग जिसको जैसे अपने घर से की श्रद्धा अनुसार लाए बना सकता है कोई मुश्किल नहीं है और बड़ी आनंद ले कल ठाकुर जी का गिरिराज जी का भोजन है। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, माखन चोर भगवान की जय, नंद महादेव मंदिर के ट्रस्ट की ओर से भी आप सभी को बधाई शुभकामनाएं। आज हमारे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी पधारे हुए हैं। तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती करिया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तोरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के ओ तेरे पर सोहेला मुकुट विराजे 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 गले में जयंती माला साजे गले में जयंती माला साजे और फूल लेके और फूल लेके करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के कि अपनी नगद जी का और उनका अभिनंदन करें, उनको मनोबल बढ़ाएं कि ऐसी परीक्षा पास करते जाए। यही बैठ है वो भी खड़े रहे, थोड़ा सा मनोबल बढ़ाए अपना। श्री मृत्युंजय महादेव मंदिर का जो महिला मंडल है बड़ा ही फेमस महिला मंडल है और बड़े ही आनंद के साथ में, परिवार के साथ में, इष्ट मित्रों के साथ में। अच्छा, इसके क्या है? हरीश्री 60% उनका बना है। मनो भगवान ऐसी उनको उत्तर वृद्धि करे और भगवान जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं पूर्ण करे। पांडे जी हमारे पधार चुके हैं। पांडे जी जो है जितेंद्र पांडे जी की है आरती पापियों को पाप से है तारती वो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान
ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम